जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के टॉप सेलेक्टेड 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन वाला विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन वाला विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे हार्मोनल विटामिन कहते हैं। विटामिन डी हमें सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है तथा विटामिन डी से हड्डियाँ जो है हड्डी मजबूत होती है। इसके अलावा विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और इसे हार्मोन वाला विटामिन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 72 सेकंड लगता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम जो है ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। और देखिए फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क जो है इसका भार 1300 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है और कहीं कहीं 1350 भी दिया रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क जो है इसके 3 भाग होते हैं और सेरेब्रम जो है इसे बुद्धि के केंद्र कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के शरीर में 20 दांत जो है यह 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? पीलिया जो है जिसे अंग्रेजी में एस्पिलिन कहते हैं, यह मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी कि रक्त बैंक कहलाता है। और पीलिया में ही आरबीसी की मृत्यु होती है। आरबीसी की मृत्यु पीलिया में ही होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और पीलिया को ही यानी कि एस्पिलिन को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त जो है जिसे आरबीसी कहते हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। आरबीसी जो है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और इसकी मृत्यु पीलिया में होती है तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर जो है, फीमर यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और यह जांघ में पाई जाती है। बात करें स्टेपिज की तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। और फीमर जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और यह जांघ में पाई जाती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में पाया जाता है जिसके कारण ही मानव शरीर का रक्त लाल दिखाई देता है, इसलिए हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी का घटक हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल जो है ये 20 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। और आयरन जो है, देखिए आयरन जो है इसकी कमी से मानव शरीर में
एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग जो है मानव शरीर में रक्त की कमी से होता है। सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब जो है सोते समय घटता है। मानव शरीर का रक्तचाप जो है 120/80 होता है। 80 mm होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें 120 सिस्टोल होता है और 80 डिस्टोल होता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है और इसी के कारण कैसीन के कारण ही दूध जो है दूध पीला दिखता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूध में कैसीन पाया जाता है और इसके कारण ही दूध का रंग पीला दिखता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? छोटी आंत में पाचन का संपूर्ण क्रिया होती है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में टायलिन पाया जाता है। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर जो है इसका संबंध हृदय से है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हृदय का कोष्ठ जो है कितने भाग में बटा होता है, तो हृदय जो है ये 4 कोष्ठ होता है इसका, और पेसमेकर जो है इसका संबंध भी हृदय से है। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं और माता में XX पाया जाता है। देखिए, अगर पिता का Y और माता का X जो है गुणसूत्र मिलेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के इस तरह से कह सकते हैं बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। लार किसके पचाने में सहायक होती है? लार स्टार्च के पचाने में सहायक होती है। स्टार्च को मंड भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि जो है इसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पिट्यूटरी हिंदी में लिख देता है तो पिट्यूटरी का अर्थ होता है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस तरह से हमने 20 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आपके लिए प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।